फिल्मी कहानियाँ चैनल में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार। इनको जुबली कुमार भी कहा जाता था दोस्तों। इनका जो अंत हुआ था बड़ा ही बेदर्द और दर्दनाक हुआ था। खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, घर गाड़ी बंगला सब कुछ बिक गया था और इनका बंगला भी राजेश खन्ना ने खरीदा था और उसका नाम रखा था आशीर्वाद। दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जो राजेंद्र कुमार थे, जो एक ज़माने में उनका सिक्का चला करता था और एक ज़माना ऐसा भी आया जब उनकी बुरी तरह से मट्टी पिट गई थी और पूरी ज़िंदगी यहाँ पर तबाह हो गई थी। ये इंसान का कल्चर है। हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं। जब इंसान उफान पर होता है तो उल्टे सीधे कर्म कर बैठता है और फिर वही कर्म उसको ले बैठते हैं। उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने लगते हैं और फिर एक दिन उसका अंत हो जाता है। आज की कहानी भी इसी तरह की है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। राजेंद्र कुमार आज तक किसी को भी जुबली कुमार के नाम से संबोधित नहीं किया गया है। सिर्फ राजेंद्र कुमार को ही जुबली कुमार कहते थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, उस रीज़न के बारे में भी यहाँ पर जानते हैं। 60 के दशक में लोगों के बीच में उनका जादू ऐसा चढ़ा हुआ था दोस्तों, राजेंद्र कुमार की फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरती ही नहीं थी। तकरीबन 25 हफ्ता तो चलती ही चलती थी और कहा जाता है यहाँ पर हर फिल्म उनकी जुबली मनाकर ही सिनेमा से उतरती थी, इसीलिए उनका नाम जुबली कुमार भी पड़ गया था। यानी कि हर फिल्म 25 हफ्ते चलना और फिर जुबली मनाकर उतरना सिनेमा घरों से, यह बहुत बड़ी बात होती थी। आज तक किसी भी एक्टर की इस तरह से फिल्में नहीं चली हैं, तो इसीलिए उनको जुबली कुमार कहा जाता था, क्योंकि उनकी हर फिल्म जुबली मनाया करती थी, सिल्वर जुबली। 20 जुलाई 1929 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे थे राजेंद्र कुमार और बंटवारे के बाद इनका पूरा परिवार और ये खुद इंडिया आ जाते हैं। और दोस्तों इंडिया आने के बाद उनके पिता यहाँ पर व्यापार स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पिता कराची में बड़े व्यापारी थे। यहाँ भी उनके पिता का बिजनेस अच्छा चलने लगता है जब यहाँ आकर व्यापार करते हैं। तो राजेंद्र कुमार के हीरो बनने की कहानी जो है वो भी बड़ी रोचक है दोस्तों। वो शुरू से ही बम्बई जाकर एक्टर बनना चाहते थे। उनके मन में एक्टर बनने की जिद थी, होड़ थी, मगर उनके पिता उनके सख्त खिलाफ थे कि तू एक्टर नहीं बनेगा, यह नाचने गाने का काम दूसरे लोगों का होता है, हमारा तो अच्छा खासा व्यापार है, व्यापार में काम कर या फिर तू पुलिस में भर्ती हो जा। उनके पिता का यह सपना था। इसी वजह से राजेंद्र ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी और वो सब इंस्पेक्टर के पद पर चुन भी लिए गए थे। सब इंस्पेक्टर बन चुके थे दोस्तों, लेकिन अभी ज्वाइनिंग करना बाकी था। मगर एक दिन उनका एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम एक्टर बनो, बम्बई जाकर एक्टर बन जाओगे, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, राजेंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले ही घर से 50 रुपये लेकर मुंबई के लिए भाग जाते हैं। घर वाले उनको ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर कहाँ गए। 2 दिन बाद ज्वाइनिंग होनी है सब इंस्पेक्टर की, लेकिन वह 50 रुपये लेकर मुंबई की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ वो काफ़ी भटके, मगर किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन क्या किसको क्या जानता है, किसको क्या काम देगा। तो यह भी इसी तरह से भटकते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से बाद में 150 रुपये की 1 महीने की नौकरी पर निर्देशक HS रवेल के सहायक का काम इनको मिल जाता है और फिर उनके सहायक बन करके काम करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे किस्मत ने साथ दिया तो 1950 में दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोगन। उसमें काम करने का इनको मौका मिल जाता है और फिर उसमें काम करते हैं। एक्टिंग तो शुरू हो गई थी इनकी, मगर पहचान अभी इनकी नहीं बनी थी। इनको पहचानता कोई नहीं था, क्योंकि उसमें दिलीप कुमार थे और दिलीप कुमार उस समय सुपरस्टार थे, उनके सामने सब फीके थे। अब क्या होता है दोस्तों, 7 सालों तक वो ऐसे ही भटकते रहे। उनको कोई काम ज़्यादा नहीं मिला, छोटे मोटे रोल मिला करते थे, लेकिन उनसे उनका काम नहीं चल रहा था। फिर 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया। उस फिल्म में इनको काम करने का मौका मिला, हालांकि रोल इनका छोटा ही था, और यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और यहीं से राजेंद्र कुमार की किस्मत भी बदल जाती है, क्योंकि इनका रोल छोटा था लेकिन दमदार था और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, अभी तक भी बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर लोग इनको पहचानने लगते हैं और 1959 में एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है गूंज उठी शहनाई। इसमें बतौर लीड एक्टर राजेंद्र कुमार को लिया जाता है और दोस्तों यह राजेंद्र कुमार की पहली हिट फिल्म साबित होती है और फिर इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर उसके बाद नहीं देखा और यह फिल्म हिट हो जाती है, जिसमें पहली बार हीरो बने थे।
उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारी फिल्में इनकी हिट हो जाती हैं। इन्होंने अब काम करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारी फिल्मों में इनको लोग लेने लगे थे और अब इन्होंने पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब ये सुपरस्टार बन चुके थे। इनकी बहुत सारी फिल्में आ चुकी थी जो कि सुपर हिट गई थी, जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज, ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में इन्होंने दे डाली थी। इसी बीच राजेंद्र ने हिंदी फिल्मों के मशहूर बहल फैमिली की एक लड़की जिसका नाम शुक्ला होता है उससे शादी कर ली और शादी करने के बाद इनको 3 बच्चे हुए और एक का नाम होता है कुमार गौरव जो कि लड़का होता है, 2 लड़की होती हैं। लड़का कुमार गौरव है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, फिल्मों में काम करते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। कभी लोगों को पता होगा कि शादीशुदा राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बीच में अफेयर चालू हो गया था जब ये दोनों एक साथ शूटिंग किया करते थे। दोनों ने कुछ फिल्में साथ की थी। इसी बीच दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो गए थे, सभी लोगों को पता लग गया था। सायरा की माँ दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी, यानी कि सख्त विरोध में थी और इसी वजह से उन्होंने दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने के लिए उसको कहा कि इसको समझाएं राजेंद्र कुमार के साथ क्या लोगी, वह शादीशुदा है। जब दिलीप कुमार समझाने के लिए गए तो सायरा बानो ने एक शर्त रख दी थी कि मैं राजेंद्र कुमार को छोड़ दूंगी अगर दिलीप कुमार मुझसे शादी करता है तो यहाँ पर दिलीप कुमार इस शर्त को मान जाते हैं और उसके बाद दिलीप कुमार सायरा बानो की शादी हो जाती है और राजेंद्र कुमार को सायरा बानो छोड़ देती है। दोस्तों अब यहाँ पर राजेंद्र कुमार का अफेयर सायरा बानो के साथ ख़त्म हो जाता है। राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती बहुत ही गहरी थी, मगर राजेंद्र के बेटे की वजह से ये दोस्ती टूट जाती है। बहुत ही ज़्यादा गहरी थी इन दोनों के बीच में। वो किस तरह से टूटती है? दरअसल राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव की शादी यानी कि अपने बेटे की शादी राज कपूर की बेटी रीमा के से तय कर दी थी और दोनों की सगाई भी हो गई थी उस टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बाद में कुमार गौरव का दिल संजय दत्त की बहन नम्रता पर आ जाता है और फिर यहाँ पर उसने नम्रता से शादी कर ली और बस यहीं से राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती टूट जाती है क्योंकि रिश्तों में फ़र्क पड़ जाता है। राजेंद्र कुमार का अंत बड़ा ही दर्दनाक होता है। आखिर किस तरह से होता है उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। राजेंद्र कुमार का जो 70 का दशक होता है, 60 के दशक में तो ये खूब चले थे। इनकी हर फिल्म जुबली मनाया करती थी, सिल्वर जुबली। लेकिन 70 का दशक जैसे ही आता है तो राजेश खन्ना यहाँ पर उफान पर आने लगते हैं और राजेश खन्ना जैसे उफान पर आने लगते हैं तो राजेंद्र कुमार का कैरियर यहाँ पर डूबने लगता है। इनको फिल्में मिलनी बंद होने लगती हैं। समय इतना ख़राब हो जाता है कि इनको अपना जो बंगला होता है वह डिम्पल को बेचना पड़ा था, डिम्पल और राजेश खन्ना को। अब दोस्तों ये बंगला इन्होंने भारत भूषण से 60,000 रुपयों में ख़रीदा था, लेकिन अब वही बंगला इनको बेचना पड़ जाता है। जब फिल्में नहीं मिलती हैं तो गरीबी आ जाती है और उस बंगले को वह राजेश खन्ना और उसकी पत्नी डिम्पल को बेच देते हैं। इस बंगले को राजेश खन्ना ने लेकर इसका नाम आशीर्वाद रख दिया था और राजेंद्र आर्थिक तंगी से इनका बहुत बुरा दौर चल रहा था। दोस्तों इसी बीच इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। जब इनका बंगला भी बिक जाता है, पैसे भी नहीं रहते हैं, तो अब तबीयत भी ख़राब होने लगती है, फिल्में भी इनको नहीं मिलती हैं। इनकी हीमोग्लोबिन बहुत लो होने लगा और जब इन्होंने अस्पताल में चेकअप करवाया तो पता चला कि इनको ब्लड कैंसर हो गया है। जैसे ये खबर इनको मिलती है तो इनका ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, एक तरह से कहते हैं आसमान फट जाता है, धरती हिल जाती है। उसके बाद आखिरी के 2 साल तो राजेंद्र के बहुत ख़राब रहे थे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लगातार अस्पतालों के चक्कर और तकलीफ़ झेलते हुए वो बुरी तरह से टूट गए थे। अब वह इतनी बुरी तरह से टूट गए थे कि अब उनको कोई आस नहीं बची थी। अंतिम समय में तो परेशान होकर उन्होंने दवाइयाँ तक खाने से साफ मना कर दिया था कि अब वह दवाई नहीं खाएंगे। दोस्तों ऊपर से गरीबी, ऊपर से बीमारी, वो भी ब्लड कैंसर। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि बिस्तर से अब उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे और बिस्तर में ही पड़ा रहते थे, हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। और 12 जुलाई 1999 को अपने जन्मदिन से ठीक 8 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आता है और 69 साल की उम्र में वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि हम लोगों के बीच से गुजर जाते हैं। इंसान न जाने क्या क्या मेहनत करता है और अंत में उसके साथ जो हो जाता है दोस्तों वह आपको पता ही है। सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए ऊपर वाले को याद करते रहें, लोगों की मदद करते रहें और अपने जीवन में अगर एक बार ऊंचाई को छुएं तो गरीबों की मदद ज़रूर करें, जिससे कि ऊपर से नीचे आते वक्त गरीबों से आपकी मुलाकात होगी और फिर आपका समय गुजर सकता है ठीक ठाक।
दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और राजेंद्र कुमार की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा यहाँ पर करें। तो दोस्तों देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।